दो सरल बातें मैं आपको यहाँ में इन आयतों में से बताना चाहता हूँ। पहली बात, यीशु मसीह कैसा है या कौन है। प्रभु यीशु मसीह के पहचान के बारे में यहाँ 3 बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात, दूसरे अध्याय के पहले आयत के दूसरे भाग में, यीशु मसीह हमारा सहायक। कौन है यीशु मसीह? सहायक। हमें मालूम है जीवन के अलग अलग संदर्भ में हम सहायक ढूंढते हैं, सहायता के लिए लोगों को ढूंढते हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको सहायता की जरूरत ना हो, लेकिन आम तौर पर हमें सहायता देने वाले मिल जाते हैं। बीमार अगर हैं आप हैं तो डॉक्टर है सहायता करने के लिए, वो अपना फीस लेगा लेकिन आपका इलाज करेगा। अगर पैसे की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, तो आप बैंक में जाकर या सोसाइटी में जाकर थोड़ा ऋण ले सकते हैं। सहायता देने वाले संसार में कई लोग हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह को जब सहायक बुलाया गया है, किस सहायता की बात की गई है? पहले आयत को जब हम पूरा पढ़ते हैं या दूसरे भाग को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सहायता दी है, प्रभु यीशु मसीह जो सहायता देते हैं, उसका लेना देना किसके साथ है? पाप। जैसे अभी हमने कहा, रोग है तो सहायता के लिए डॉक्टर है, पैसा नहीं है तो सहायता के लिए बैंक है। लेकिन पाप की समस्या में फंसे हमें कौन सहायता देगा? पाप में से छुटकारा देने के लिए किसके पास है सहायता देने की क्षमता? कौन हमें हमारे पापों से बचाएगा? कौन हमें हमारे पापों से छुड़ाएगा, सहायता देगा? ये है प्रश्न। देखिए, पाप हम सब ने किया है, इस बात का ज्ञान हम सब के अंदर है, और हम सब ने कोशिश की है कि हम उस पाप से अपने आप को क्या कर लें? बचा लें, छुड़ा लें। लेकिन हम अपने कोशिशों में सफल नहीं हो पाए। जितना अधिक हम कोशिश करते आए हैं, हम अपने आप को उतना अधिक पाप में और फंसा हुआ पाते हैं, और उतना अधिक हमारी हालत और बिगड़ती गई है। पाप एक दलदल के माफिक है। दलदल की क्या है विशेषता? दलदल में अगर कोई गिर जाए, स्वयं अगर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? निकलेगा क्या? दलदल में अगर बाहर निकलने की कोशिश हम स्वयं करेंगे तो और अधिक उसमें धंस जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। तो पाप एक दलदल है जिसमें से हम अपने प्रयत्नों से बाहर नहीं निकल सकते। हमें सहायक की जरूरत है। फिर कौन सहायता देगा? क्या गांव में कोई मनुष्य सहायता दे सकता है? नहीं। कारण क्या है? पाप के दलदल में कौन कौन पड़ा है? हर कोई पाप के दलदल में पड़ा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पाप के दलदल के बाहर हो। अब 2 व्यक्ति दलदल में फंसे हैं, वो एक दूसरे की सहायता क्या करेंगे? कौन सहायता दे सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इस पाप के दलदल के बाहर हो, जिसके जीवन में पाप की समस्या ना हो, वो पाप की समस्या से हमें छुड़ा सकता है, सहायता दे सकता है। ऐसा कोई है हमारे जान पहचान में या इस संसार में जिसके जीवन में पाप की समस्या हो ना? जिसने पाप न किया हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है। मतलब पाप की समस्या में से ना मैं अपनी सहायता कर सकता हूं स्वयं, ना और कोई मेरी सहायता कर सकता है। ऐसे एक समय में जब हमें सहायता चाहिए लेकिन सहायक नहीं मिल रहा, ऐसे एक समय में कौन आया हमारी सहायता करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अनादिकाल से वास करने वाला परमेश्वर 2000 वर्ष पहले देह धारण करके संसार में आया, मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया। क्या कार्य करने के लिए?
पापों की समस्या में से हमें निकालने के लिए सहायक बनकर कौन आया? प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आए, क्या थी विशेषता प्रभु की? प्रभु की विशेषता यह थी कि वो देखने में तो सभी अन्य व्यक्तियों के जैसे थे, मनुष्य थे, लेकिन उनमें पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था, वो निष्पाप था, निष्पाप रहा। इसीलिए वो हमारी सहायता कर सकता है और उसने हमारी सहायता की। तो भाइयों और बहनों, अगर आप जीवन में सहायता ढूंढ रहे हो और इस प्रश्न को के बारे में विचार रहे हो कि कौन मेरी सहायता करेगा, आइए हम इस बात को जानें, समझें। वचन में क्या लिखा है? पिता के पास हमारा एक सहायक है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। दूसरी बात यहां लिखी गई है यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह धर्मी है। कौन है यीशु मसीह? धर्मी, या धर्मी से, धर्मी शब्द को अगर सरल भाषा में कहेंगे, पवित्र। परमेश्वर की क्या है खूबी? परमेश्वर कैसा है? वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हमने यहां भी सीखा होगा, परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए मुझे और आपको क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। कौन हमें पवित्रता देगा? क्या हमारे पास पवित्रता है? हम कौन हैं? पापी हैं। पापियों के पास पवित्रता नहीं है। फिर परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए कौन हमें पवित्रता देगा? कोई व्यक्ति है पवित्र जिससे हम पवित्रता मांग सकें? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हम अगर धन की आवश्यकता पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? धनवान के पास जाते हैं। अगर सलाह मशवरा की आवश्यकता पड़ती है, हम किसके पास जाते हैं? बुद्धिमान के पास जाते हैं। अगर पवित्रता की हमें आवश्यकता है तो हमें किसके पास जाना होगा? उसी के पास जिसके पास पवित्रता है। और कौन है पवित्रता में वास करने वाला? कौन है धर्मी? प्रभु यीशु मसीह। देखिए, पिता के साथ हम तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक हम पवित्रता को हासिल न करें, जिस पवित्रता को कौन देने के लिए तैयार है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, न केवल हम अपने पापों से छूट जाते हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी पवित्रता विश्वास करने वाले व्यक्ति को देते हैं ताकि हम पिता के नजदीक पहुंच जाए। मान लीजिए आप खेत में काम कर रहे हो, निंदाई चल रही है, आप निंदाई का काम कर रहे हो, हाथ पैर सब कीचड़ में है। अब शाम को आपको एक शादी के घर में जाना है, तो क्या करोगे? आके हाथ पांव धो के, नहा के, क्या आप उसी वस्त्र में चले जाओगे? केवल शरीर और वस्त्र की गंदगी को साफ करना काफी रहेगा क्या शादी के घर में जाने के लिए? नहीं। हमें क्या चाहिए? एक नया वस्त्र भी चाहिए। गंदगी तो साफ कर ली, लेकिन अब एक वस्त्र चाहिए, शादी के योग्य वस्त्र चाहिए ताकि शादी के घर में हम जाएं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पापों से क्षमा तो हमें मिलती है, लेकिन साथ साथ प्रभु हमें अपनी पवित्रता देते हैं ताकि हम किससे जुड़ सकें? पिता से जो पवित्र है जुड़ सकें। तो दूसरी बात, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह धर्मी है, पवित्र है। तीसरी बात, यीशु मसीह के बारे में यहां लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित। कौन है यीशु मसीह? हमारे पापों का प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब समझते हैं आप? प्रायश्चित का मतलब है भरपाई। प्रायश्चित का मतलब है भरपाई। हमारे पापों का प्रायश्चित, हमारे पापों, मानव जाति के पापों की भरपाई किसने की है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों हमारा जीवन इतने दुखों में है? क्या है मनुष्य के जीवन की समस्याओं का कारण? परमेश्वर ने मनुष्य को दुखी प्राणी नहीं बनाया था।
मनुष्य स्वयं दुखी बना। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। आदम ने पाप किया और मानव जाति आशीष के अवस्था से गिर के दुखियारे अवस्था में पहुंच गई। और हम सब के जीवन में पाप क्या लेकर आया है? दुख। लेकिन जब यीशु मसीह के नजदीक आते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारे पापों की भरपाई करने वाला है। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। जब तक जीवन में पाप है, जीवन बदलने वाला नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? इस पाप को हमारे जीवन में से हटाने वाले की जरूरत है। इस पाप की भरपाई करने वाले की जरूरत है, और वही है यीशु मसीह। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित बने हैं? अपने लहू को हमारे लिए बलिदान करके। प्रभु यीशु मसीह, इससे आगे पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, बलिदान चढ़ाकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। केवल हमारे नहीं, जैसे 2 में लिखा है, वरन सारे जगत के पापों का भी। मतलब जो कोई पापी है इस जगत में, किसी गांव, किसी शहर, किसी भाषा, अगर हमें पापों से छुटकारा चाहिए, पापों से हमें अपने आप को निकालना है, एक ही प्रायश्चित है, एक ही मार्ग है, और वो कौन है? यीशु मसीह, और कोई नहीं। तो आइए हम इस बात को जाने समझे, यीशु मसीह कौन है। 3 बातें सीखी। यीशु मसीह कौन है? सहायक, सहायता देने वाला प्रभु। यीशु मसीह कौन है? धर्मी, पवित्र बनाने वाला प्रभु। यीशु मसीह कौन है? प्रायश्चित, हमारे पापों के दंड को पूरा करने वाला प्रभु। भाइयों और बहनों, आइए प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह को ये जीवन दे दें। अब 3 से लेकर 6 तक के आयतों में प्रेरित यूहन्ना हमें बताते हैं कि कैसे जाने कि हम प्रभु यीशु के हैं या नहीं। कैसे जाने कि सचमुच यीशु मसीह जो सहायक है, जो धर्मी है, जो पापों का प्रायश्चित है, उसका मैं बेटा हूं, बेटी हूं। कैसे जाने? कैसे जाने कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध, प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध है या नहीं है? क्या है मार्ग? यहां उसका उत्तर दिया गया है। क्या है मार्ग? 3 आयत में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आज्ञा पालन वह मार्ग है, वह जरिया है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के हैं या नहीं हैं, इस बात को पहचान सकते हैं। हमें मालूम है, गांव से सुबह सुबह झुंड को, जानवरों को ले जाया जाता है, फिर शाम को जानवर वापस आते हैं। मान लीजिए 2 अलग अलग झुंड चर रहा है और चरवाहे बैठे हैं, और शाम का वक्त हो गया, घर लौटने का वक्त हो गया। चरवाहा जब आवाज देगा तो कौन कौन सा जानवर उस चरवाहे के पास आएगा? किसके झुंड का? क्या दूसरे के झुंड का जानवर चरवाहे के पास आएगा? नहीं आएगा। कौन सा जानवर आएगा? उसी के आवाज देने वाले चरवाहे के झुंड का जानवर आवाज पहचानता है, वो सुनकर उसके पास आ जाएगा। दूसरे किसी झुंड का जानवर इसकी आवाज नहीं सुनेगा, उसके पास नहीं आएगा। इससे हम क्या सीखते हैं? कौन किसका है कैसे जाने? कौन किसकी आवाज सुन रहा है? हम प्रभु के हैं या नहीं है कैसे जाने? हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं। यहां लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आज्ञा पालन मसीही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को
जानने का दावा मात्र करते हैं लेकिन मनमर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम धोखे में हैं, गलत फहमी में। और किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? चौथे आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं, यानी प्रभु के साथ मेरा संबंध है, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हैं कहते हैं और हम प्रभु के वचन के विरुद्ध पाप में जीवन जीते हैं, तो वचन में चेतावनी दी गई है कि हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम झूठ में हैं, हम सत्य में नहीं। तो आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछे, हम किसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? हम अपने मनमर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं या प्रभु जी के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? बाइबल के अनुसार हम चल रहे हैं। एक ऐसा समय था जब हम अपने मनमर्जी के अनुसार चलते थे, तब जो हमें अच्छा लगता था हम करते थे, लेकिन अब हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। और अब हमें क्या करना है? वही जो प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा हमसे कहा है। कुछ भी करने से पहले हमें पूछना है, प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है? वचन क्या कहता है? हम मन मर्जी से कुछ नहीं करते, क्योंकि हम मन मर्जी के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हम प्रभु के लोग हैं। और किसकी मर्जी हम पूरी करते हैं? प्रभु की मर्जी। यहां छठे आयत में देखिए क्या लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हम ये प्रत्येक रोज वचन पढ़ने का काम क्यों करते हैं? यीशु मसीह के बारे में इतनी जानकारी हमें क्यों दी गई है? क्या है उसका उद्देश्य? ताकि हम किसके जैसे बन जाएं? यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। यीशु मसीह इस संसार में आके मनुष्य रूप धारण करके जिए, तो जिस प्रकार का जीवन एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने जिया, उस प्रकार का जीवन अब किसको जीना है? हमें। तो हमें ये वचन सीखना है, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। और यीशु मसीह जैसा कब बनेंगे? जब हम अपनी मर्जी पर नहीं, प्रभु के मर्जी के अनुसार चलेंगे। तो आइए हम पूछें इस प्रश्न को, हम किसके हैं? उत्तर है, हम किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? किसकी मान रहे हैं? मन मर्जी की या प्रभु यीशु की? तो आइए आज्ञा पालन को हम जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। इससे हम जान सकते हैं कि सचमुच यीशु के साथ हमारा संबंध है। तो आज हमने क्या सीखा? दो बातों को सीखा। यीशु कौन है और हम यीशु के हैं या नहीं कैसे पता करें? यीशु कौन है? सहायक। यीशु कौन है? पवित्र। यीशु कौन है? हमारे पापों का प्रायश्चित। हमें अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, पाप में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों से छुटकारा प्राप्त करने की सहायता पाएं, पवित्रता पाएं, पापों से मुक्त हो जाएं। और उसके बाद दूसरी बात हमने सीखी, जो यीशु का है वो कैसे मालूम, कौन यीशु का है हम कैसे मालूम करें? हम किसकी आज्ञा के मुताबिक चल रहे हैं। यीशु के लोग केवल और केवल यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हाँ, सही है, बीच में हम गिर जाते हैं, पाप हो जाता है, लेकिन जैसे वचन में लिखा है, हमारे पास कौन है? पिता के पास हमारा एक सहायक है। जब हम अपने पापों को स्वीकारते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी क्षमा कीजिए, गलती हो गई, प्रभु हमें क्षमा दे देते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम इन बातों को स्मरण रखें और प्रभु के लिए जीवन जिएं। जितनों ने विश्वास नहीं किया, विश्वास करें। जितनों ने विश्वास किया है, आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। प्रभु के नाम की महिमा।